और उनका एक दृढ़ निश्चय अपने आप में रहता है, ठीक है। और जिससे उनके कर्म बनते ही नहीं है। कर्म ना बनने का क्या क्या है, कारण क्या है कि वो अपनी प्रारब्ध पर टिके हुए हैं, सामने से देख रहे हैं जो आ रहा है। अब ब्रह्मनिष्ठ भी तो हैं ना, ज्ञानी भी हैं, वो मुक्त हैं, वो मुक्त है, हम बंधन में हैं। ऐसा कारण किस लिए ये कारण? क्योंकि वो असंगता से कर्म कर रही हैं, शरीर को बिठाया नहीं उन्होंने, कर्म चल रहा है उनका, पर वो मन के साथ जुड़ के नहीं करते। जैसे हमारा कल चल रहा था कि शरीर अलग कर्म करे, मन अलग कर्म करे, है ना, दोनों को इकट्ठे एक जगह पे काम मत करवाओ। अब ऐसे जो ज्ञानी होते हैं उनका यही चलता है, शरीर क्रिया कर रहा है पर मन का है उनका अपने आप में है, इसलिए उनको कोई अध्यास नहीं होता। संसार में रहते हुए भी अध्यास नहीं है उनको। तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एक तत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करें। पहले हमारा महावाक्य चल रहा था तत्वमसि, तू वही है, तू वही है ना। उसके लिए हमें कहते दृढ़ता कर, मन से दृढ़ता कर, हृदय से दृढ़ता कर, चित्त से दृढ़ता कर कि तू वही है। अब कहते हैं ऐसे महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा में एक तत्व। अब वो परमात्मा आज तक हम कहाँ देख रहे थे? बाहर। अब कहते हैं वो ब्रह्म और ये आत्मा, आत्मा अंदर और ब्रह्म बाहर। कहते हैं इनकी जब तेरी एकता हो जाएगी तब तेरा ये महावाक्य तत्वमसि तू वही है ये सिद्ध हो जाएगा। और जब ये सिद्ध हो जाएगा, बुद्धि के अंदर दृढ़ता आ जाएगी, तो अध्यास वो दूर हो जाएगा। अब अध्यास दूर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं करना, है ना। कोई माला नहीं करनी, कोई जप नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी। करना है तो क्या करना है? खाली अपने आप को देखना है, दृढ़ता करनी है, विचार करना है, विवेक करना है। विवेक करके इस शरीर को अपने से अलग कर देना है। वैसे भी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, बदलने वाला ये शरीर है, फिर मैं शरीर तो हूँ नहीं ना। तो इस शरीर को भी मैं देख रहा हूँ कि ये बदल रहा है। शरीर मेरे को देख रहा है नहीं, क्यों? अंधा है, जड़ है, और देखता ही क्या नहीं, मैं देखने वाला मैं, हाँ भी ये बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको, तो मैं बड़ा हुआ ना, तो मैं शरीर वाला कैसे हुआ फिर? है ना, युक्तियाँ लेंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। अब कल भी हमारा यही चल रहा था कि पहले श्रुति से महावाक्य लें, श्रुति से महावाक्य लेकर फिर क्या करें? फिर युक्ति लें। अब युक्ति गुरुदेव की युक्ति, फिर युक्ति, फिर क्या? अपनी अनुभूति लें, फिर उस युक्ति को मैं अपना बनाऊं, अपना बनाकर फिर वो महावाक्य की तत्वमसि वो मैं, हाँ ला सिद्ध थी से वो पहले नहीं होगा सिद्ध। वो कहते हैं ऐसे करने से तभी ये अध्यास दूर होगा। यह तू ही है, इस महावाक्य से ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। अब कह रहे ना यह तू है, बिके को आख दे पिन क्या हम है ना, कह रहे हैं ना भी यो तू आई भी जेको तू लगता पे आई, जिसको हम आज तक बाहर ढूंढ रहे थे। कहते हैं वो तू है। तो मैं किसको ढूंढ रहा था? उस परमात्मा को। जगह जगह जाकर मत्था टेक रहा था, एक के आगे सिर झुका रहा था। अब ऐसी एक जगह पे सिर झुकाया है अपने गुरुदेव के आगे कि गुरुदेव ने एकदम
साफ साफ कर दिया है, तार तार कर दिया है। भी जो तू बाहर देख रहा था वो बाहर कुछ नहीं है, वो परमात्मा, वो तू है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है, वो तू स्वयं है। वो जब मैंने देखा कि मैं स्वयं कैसे हूँ, फिर देखो फिर सारा अलग अलग हो गया, जिसको कहते हैं हंस दृष्टि। हंस क्या उठाता है? मोती, कंकर पत्थर तो नहीं उठाता। अब गुरुदेव ने हमारी हंस दृष्टि बनाई है भी हम सार सार उठाएं। अब सार सार तो यही है कि ये देह मैं नहीं हूँ, देह वाले मेरे नहीं है। जितना भी क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। सार सार तो यही है। अब जब मैं ऐसे असंगता से इसको देखना मैंने शुरू कर दिया, तो फिर मेरे कर्म ही ना बने। एक देख रहा है, एक खा रहा है। जो खा रहा है वो भुगतान करेगा, जो खा ही नहीं रहा, देखने का कोई भुगतान है क्या? ना, देखने का कोई भुगतान नहीं है, फिर उसके कर्म ही नहीं है। कर्म नहीं है तो वो क्यों आएगा? फिर 84 के चक्कर में आएगा क्यों? कहते हैं ऐसे ज्ञानियों की, ब्रह्मनिष्ठों की यही दृढ़ता होती है। वो क्रिया कर रहे होते हैं, कर्म उनका शरीर कर रहा होता है, पर उसमें उनका मैंपन नहीं होता, शरीर वाला अहंकार नहीं होता। वो खाली देख रहे होते हैं, क्रिया हो रही होती है, उनको लगता नहीं है कि मैंने किया, अपने आप को बीच में जोड़ते नहीं है वो। यही ब्रह्मनिष्ठों की, ज्ञानियों की यही निष्ठा होती है। इसी से वो ब्रह्म और आत्मा की एकता करते हैं। उनको फिर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। वही परमात्मा, आत्मा एक होकर उनमें विराजमान है। वही तो हूँ मैं। इतनी सदियों से जो हम भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? कि हम अपने आप की खोज नहीं कर सके आज तक। अब गुरुदेव ने वो खोज करवाई है, वो परमात्मा हमें अपने अंदर दिखाया है, तो फिर उसकी अनुभूति लेकर हम आनंद मना रहे हैं। हमें आनंद आ रहा है, उसकी अनुभूति जब होती है तो मन कैसे, चित्त कैसे प्रसन्न हो जाता है। बाहर से जितना मर्जी क्लेश हो रहा हो, जितनी मर्जी बाहर की तपन हो, पर अंदर ठंडक है। बाहर की तपन महसूस होती है? फिर नहीं। कहते हैं ऐसे ही ज्ञानियों का रहता है, ऐसे उनका अध्यास दूर हो जाता है। इसलिए ब्रह्म में ही आत्म बुद्धि करके इन अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि हो गई है, इसका हम त्याग करें। देखो, एक निश्चय तो करना पड़ेगा हमें। इन आंखों से जितना भी दिख रहा है ये सब नश्वर है। ये परमात्मा ने जो वस्तुएं दी हैं हमें, हमारे उपयोग के लिए दी हैं, सहूलियत दी है हमें परमात्मा ने, है ना। तो उस सहूलियत का हम इस्तेमाल कर लें, उपयोग कर लें, उपयोग करके फिर छोड़ भी दें, उसको पकड़ कर ना रखें। हमारे से गलती ये हो जाती है कि हम वो पकड़ लेते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, अब जिस घर में हम रह रहे होते हैं उसकी रजिस्ट्री हम चाहते हैं हमारे नाम पर हो। अगर हम देखें उस घर में हमारे दादा परदादा कितने आए और रजिस्ट्रियाँ उन्होंने अपने नाम पर किए, मेरा घर है, घर उन्होंने डाल गया क्या? वो चले गए, शरीर उनका चला गया, घर गया, वो तो वैसे का वैसे वहीं का वहीं खड़ा है मकान। तो पर मन के अंदर पकड़ कैसी थी? अब रहने को तो हमें घर मिल रहा है, रहने को हमें खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा है हमारे पास। क्या मन के अंदर तृप्ति है? क्या मन के अंदर संतोष है? अगर हम ये देख लें ना, फिर हमारा कोई पकड़ ही नहीं रहेगी। इतना तो पक्का है ना ही शरीर में बनना है कि नहीं, इतना तो पक्का है हम सबको
रहने वाला है क्या सदा के लिए? नहीं। फिर जहाँ हम रह रहे हैं खुशी खुशी क्यों ना रहें? फिर मन के अंदर लड़ाई क्लेश, है ना, विषाद पैदा करके क्यों रहें? उसमें विषाद में क्या होता है, जो हम ले भी रहे होते हैं ना वो शरीर को भी नहीं लगता। फिर तो भगवान जी बार बार ये समझा रहे हैं, जो ये पकड़ है हमारे मन की है। अब मन से अगर मैं असंग हो जाता हूँ, है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। लो दो और चलो, चलना तो हम सबको है, पर हम ऐसा नहीं सोचते ना, लो दो और चलो। किसी से लेना है ले लो, किसी को देना है दे दो, पर पकड़ मत रखो वहाँ पर। पकड़ बिल्कुल भी ना हो हमारी, ये लेना देना चलता रहेगा। जैसे किसी ने हमें कुछ दे दिया, हमने उसके बदले उसको कुछ दे दिया, है ना, ये समझ लो व्यापार है। मन का भी व्यापार है, तन का भी व्यापार है, धन का भी व्यापार है। चल रहे ना, चलने दो, खाली देखने का काम कर लो। अब देखने का काम करते करते असंगता आप पे आती जाएगी, आपे हम दूर होते जाएंगे। ये ना हो किसी को कुछ दिया तो वो पकड़ हमारे मन के अंदर रह जाए, भी क्यों गया हमारी जेब से, और किसी को हमने कुछ दिया तो उसकी भी पकड़ नहीं रहनी चाहिए, है ना। ये पकड़ हमें खराब करती है। अब ये पकड़ को भगवान जी छुड़वा रहे हैं। कहते हैं ये छोटी छोटी बाहर की पकड़ें होती हैं ना, फिर उसके बाद बड़ी पकड़ आ जाती है। ज़मीन जायदादों की पकड़ आ जाती है, सोने गहने की पकड़ आ जाती है। फिर अब छोटी पकड़ों से हटेंगे तभी बड़ी वाली पकड़ें अपने आप हटती जाएंगी। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मन को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ये अध्यास होता जाएगा। अभ्यास ही अध्यास को ख़त्म करेगा। अभ्यास हो हमें अपने आप में बैठने का, हम अभ्यास करते हैं बाहर बैठने का, तभी हमारा काम नहीं बन रहा। अब इसलिए बार बार कहा कि इन अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि है छोड़ दें, इसका त्याग कर दें, तभी अध्यास का त्याग हो जाएगा। हमें अलग से अध्यास का त्याग नहीं करना पड़ेगा। इस देह में जो अहम भाव हो रहा है उसका जब तक पूर्णता लय न हो जाए तब तक सावधानी पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करें। इस देह में जब तक अहम भाव ना हट जाए तब तक सावधानी है। अब अहम भाव का क्या अर्थ है? शरीर को मैं समझकर कर्म करना, ये अहंकार, आकार का अहंकार है। कहते हैं जब तक ये अहम भाव हटता नहीं है तब तक पूर्णति लय नहीं होती। पूर्ण लय, है ना। अब पूर्ण लय का क्या मतलब है? जो भी हम कर्म करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में हमारी पकड़ होगी। वो जो हम कह रहे हैं ना, लो दो और चलो, वो वाला काम नहीं होगा। सबसे पहले अहंकार को हटाना, अपने अंदर बुद्धि में दृढ़ हो जाए भी भाई ही आकार ने तो बनना है एक दिन, और तेरी ना उन्हें प्रारब्ध चलती पी है, और बीच में बच्चे आ गए, घर परिवार आ गया, पति आ गए, है ना, और संबंध आ गए, ये बीच में ही रुकावटें हैं। इनके साथ कर्मों का तेरा भुगतान है। अब तू इनके साथ भुगतान करती है या फिर इनको पकड़ लेती है? देखना है ना हमें, हमारा भुगतान कहाँ है। देखो हमें सबसे ज़्यादा किसकी चोट लगती है? मन को चोट किसकी लगती है सबसे ज़्यादा? शरीर वाली चोट नहीं, मन वाली चोट अपनों की, जिसको हमने अपना माना,
ठीक है, उनकी चोट सबसे ज़्यादा लगती है। अच्छा देखो, हमने अपना माना है तभी लगती है। अपना क्या है? अपना स्वरूप है। फिर हम अपने स्वरूप को अपना ना मानकर किसको अपना मान रहे हैं? शरीर को, देह को और देह वालों को, है ना। गलती किसकी है? हमारी अपनी है। गलती हमारी अपनी है। फिर चोट भी तो लगती है ना, गलती हमारी है, एक्सीडेंट हम कर रहे हैं तो चोट किसी और को थोड़ी लगेगी। चोट किसे लगेगी? हमें ही तो लगेगी। फिर तभी कहा कि पहले ये पकड़ हटा, ये शरीर वाली पकड़ हटा। अब एक पकड़ हटाओ तो क्या लें? जैसे एक खिलौना ले लिया गुरुदेव ने तो दूजा तो दिता ना हाथ में चुल्ला। अब दूसरा खिलौना क्या लें? साक्षी भाव का, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। इस शरीर की प्रारब्ध है, वो चल रही है। बीच में जिनके साथ लेन देन का संबंध था, गुरुदेव की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उस परमात्मा की मेहरबानी है, एक वेड़े में हमें बंद कर दिया। जिनके साथ ज़्यादा संबंध था वो संबंधी बनकर हमारे इर्द गिर्द उन्होंने कर दिया। अभी इनके साथ तो अपना भुगतान कर। अब मैं अपना उनके साथ भुगतान कर रही हूँ या बना रही हूँ, है ना। देखो ये सावधानी की बात है ना। मैं भुगतान उनके साथ कर रही हूँ कि और मैं बना रही हूँ। अब सावधानी तो ये होनी चाहिए कि मैं अपने कर्म ख़त्म करूँ। हम सबके इस शरीर के कर्म हैं, जो हम ये शरीर लेकर बैठे हैं, तो सावधानी तो मैं यही रखूँगी कि मेरे को आगे और कर्म नहीं बनाने, भुगतान करना है। पर मोह के अंदर ग्रस्त होकर हम क्या कर जाते हैं? कर्म बना जाते हैं, संबंध जोड़ के बैठ जाते हैं। संसार वालों ने तो हमारा संबंध जुड़वाया, ये तेरा बच्चा है, पति है, तेरी सस है, नूह है, घर है, दिरानी है, जेठानी है, जो भी संसार वाले ने तो जुड़वाया। गुरुदेव साकू हटवेंदे भी था पिन, पर हम किसकी बात जल्दी मान जाते हैं? संसार वालों की, है ना। अब जितना बल संसार वालों ने हमें ये करवाने पे नहीं दिया होगा, जनवाने में नहीं दिया होगा, जोर नहीं दिया होगा, उसे डबल ट्रिपल बल गुरुदेव हमारे ऊपर लगा रहे हैं वहाँ से हटाने में, और वहाँ से हम हट ही नहीं रहे। अच्छा, वो हटाना भी कहाँ से है? मन से हटाना है, किसी को दिखाना नहीं है ना। किसी के सामने जाकर कुछ बोलना भी नहीं है, खाली मन से हटाना है। मन से हटाना तो और भी सौखा है। किसी को बोलना हो ना, वो औखा है। उसमें तो लड़ाई भी हो सकती है, कला क्लेश भी हो सकता है। अब फिर वही बात है ना, मन से हटाना आसान है, बाहर से बोलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ क्लेश और आ जाएगा, विषाद और आ जाएगा। अब मन से मैं हटा दूँ, अपने सब बंधनों को खोल दूँ, मैं आज़ाद, मैं स्वतंत्र, तभी तो परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया। पर असा एजे घोड़े बन गए, बिना रस्सी ते बद्धे खड़े हूँ, बिना रस्सी ते खूटे नाल बद्धे खड़े हूँ। अब हूँ खूटे तो हटे से कौन? हूँ खूटे तो कौन हटावन वाला है? रस्सी तो है कहना ना, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। हम खुद स्वतः वहाँ से हटेंगे। अब मैं अपनी मर्जी से हट सकती हूँ, जब मेरी अपनी खुद की स्वीकृति मैं अपने आप को दूंगी। किसी के कहने से हटूंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तब मैं हटूंगी, अपनी स्वीकृति तब दूंगी जब मेरे को लगेगा हाँ भाई ये संसार मिथ्या है, ये अध्यास है, तब मेरे को, अब मैं अपने आप को स्वीकृति दूंगी। किसी चीज़ से हम दूर कब जाते हैं? जब वहाँ से ठोकर मिलती है, तब हम दूर होते हैं ना। क्या अभी तक संसार से ठोकर नहीं मिली? है ना। क्या संसार ने हमें इतना अच्छा दिया है
कि हमारा इसको छोड़ने को मन नहीं कर रहा? क्या क्या कारण क्या है? ये अध्यास हमें सच्चा क्यों लग रहा है? जो परछाई है नहीं। रस्सी के अंदर सांप नहीं है, पर हमें सांप क्यों लग रहा है? ये संसार है ही नहीं, ये सब मिथ्या है, लेन देन का संबंध है, भुगतान हो रहा है, पर हमें वो सत्य क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं अपनी आंख नहीं खोल रही, अंधकार में पड़ा रहना चाहती हूँ। थोड़ा सा रोशनी आ जाती है, बस उससे मैं अपना काम चला लेती हूँ। अरे भाई, पूरा प्रकाश चाहिए, मंद अंधकार नहीं चाहिए हमें। मंद अंधकार में हम अधूरा देख रहे हैं। अब मंद अंधकार क्या है? थोड़ा सा हमें ज्ञान मिल जाता है ना, थोड़ा सा हम सत्संग में आ जाते हैं, हम सुन लेते हैं, पर फिर घर जाकर फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करते। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, महावाक्यों को हम अपने अंदर दोहराएंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, निध्यासन नहीं करेंगे, तब तक काम कैसे बनेगा? ये तो फिर वही है ना, मंद अंधकार है। मंद अंधकार के अंदर मेरे को वो रस्सी सांप को दिख रही है, जबकि सांप है ही कहना। इसी अध्यास को कहते हैं त्याग करें। तब सावधानी पूर्वक चित्त को अपने अभ्यास में लगाएं। अभ्यास क्या है? अब एकता करवा रहे हैं हमारी, उस ब्रह्म की और आत्मा की एकता करवा रही हैं। विभाग नहीं है कुछ भी, वो तू खुद है। तू खुद अपने अंदर उसको महसूस कर। वही तेरी इस शरीर को चला रहा है, वाणी को बल दे रहा है, वही तेरी इंद्रियों के अंदर सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। जब हम कपड़े धोने बैठते हैं, देखो सारी एनर्जी हमारे हाथों में आ जाती है। कौन पा देंदा है? लत्ता भी तो हैं, कहीं क्यों नहीं आती बोला सारी एनर्जी? ला कोई अंदर बैठा है यो जा कारीगर, सारी एनर्जी हत्था में पा देंदा है। जब हम बाहर जा रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, तब वो सारी एनर्जी टांगों में दे देता है। कौन कर रहा है? वही परमात्मा ही तो कर रहा है। अब वो परमात्मा बाहर है क्या? अंदर है। तभी कह रहे हैं तू महसूस कर, तू देख, उस परमात्मा को देख, उसकी अनुभूतियाँ ले। अनुभूति लेकर इस अध्यास का त्याग कर। जब तक इस अध्यास का त्याग नहीं होगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। मनुष्य अपने शरीर को ही मैं समझता है, किंतु इसके नष्ट होने पर भी वह सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है। अब मरता कौन है? शरीर। आँख तो ना मर गया, शरीर मर है, एक गया। दो बंदे हिन पे भाई, थे दो चीज़ें हिन पे, एक मरे एक गया है। अब कहते हैं शरीर तो मर जाता है, पर वो जीव आगे चला जाता है, वो नष्ट नहीं होता, जो सूक्ष्म रूप में रह जाता है, जिसे वह मैं कहता है। अब हम मैं किसको कह रही हैं, है ना? पता शरीर वाली मैं को पकड़ी बैठूं, इसलिए यह शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब यहाँ से हमें बार बार लताड़ रहे हैं, इस शरीर से उठा रहे हैं। वो जिराफ होते हैं ना, जिराफ जो जंगलों में रहता है, क्या होता है कि जब वो बच्चे को जन्म देता है ना, अब जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसको ना इतनी ज़ोर ज़ोर से पैर लाते मारना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लाते मारता है। अब बताओ, अब छोटा सा बच्चा जैसे ही जन्म हुआ है उसका, वो लाते मार रहा है, और वो तब तक मारता रहता है उसको जब तक वो उठ के भागता नहीं है।
वो ऐसा क्यों करता है? ताकि बाहर से कोई शिकारी शेर वगैरह आकर खा न जाए। अब देखो वो लाते मार रहा है ना। वैसे आप देखो तो आँख से तक जी माँ है उनको लत्ता मारी वेंदी है, उनको तो मारी सट से। अब पर उसमें उसकी कृपा है कितनी बड़ी कृपा है। वो बचाना चाह रही है उसको, तभी उसको मारी जा रही है। अब ऐसे गुरुदेव भी हमें ना बचाना चाहते हैं, तभी परिस्थितियों की मारते हैं। भी कदरता खड़ी थी वैसे, कदरता ही कोई अध्यास लग से, कदरता ही कोई झूठा संसार लग से, है ना। ये जो परिस्थितियाँ आती हैं ये क्या है? ये लताड़े हैं, ये हमें मार रहे हैं। भी कब तो ये छोड़ेगी, इसको छोड़ के उठ खड़े होके भागेगी। भागकर हम कहाँ जाएंगे? अपने घर, अपने आप में। तो देखो तभी कब समझ आएगा? जब लताड़ मिलेगी। अपने आप तो तावन तो रहे से अज तक तो आप आए नहीं भी। या तो राम जी वाला अंतकरण होवे, सारी सुख सुविधा होंदे होए भी असाको इना वैराग्य थी वने कि साको ब्या कोई चंगा ही ना लगे। या तो वो जो अंतकरण हो, अगर वैसा अंतकरण नहीं है तो भगवान जी वो लताड़े भेजते हैं, वो परिस्थितियाँ भेजते हैं हमारे पास। फिर हमें समझ आ जानी चाहिए। क्या समझ आए? कि वो कृपा है। हम जैसे उस जिराफ माँ की कृपा है ना अपने बच्चे के ऊपर, मार रही है, मारते मारते वो लहूलुहान भी हो जाता है। कई तो जल्दी उठ जाते हैं, कई लहूलुहान होके फिर भागते हैं। है तो उस माँ की कृपा। अब ऐसे ही हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की कृपा ये हो रही है कि हमारे पे परिस्थितियाँ भेज रही हैं कि हमें ये लगे कि ये अध्यास है। हमारा मन ये स्वीकृति दे दे हमें कि ये अध्यास है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। अब जब तक ये स्वीकृति हमारे मन से आएगी, गुरुदेव तो हमें ना जाने कब से महावाक्य दे रही हैं, पर हमारा काम नहीं बन रहा तो लताड़े बोला जिमें तू चल सी मैं तो कुएं चले सा बोला, प्यार नाल चले सा, मार नाल चले सा जरूर। क्यों? क्योंकि उनका पंजा लग चुका है हमारे ऊपर, वो चलाएंगे जरूर हमें। तो इससे अच्छा है हम पहले ही छोड़ दें। जबरदस्ती जो छुड़वावें साढ़े कोल, असा पहले ना छोड़ दूँ। कोई परिस्थिति आए उसके बाद मैं बोलूँ अंदर मैं ब्रह्मा, परिस्थिति को आने क्यों दूँ? पहले ही मैं अपने आप को अलग कर दूँ सबसे। अब पहले ही मैं अपनी पकड़ छोड़ दूँ तो फिर मेरे को कुछ लगेगा? जो सामने वाला जैसा भी कर रहा है तो उसका मेरे को विषाद आएगा मन में, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया सारा ही। फिर मेरे को दुख लगेगा? नहीं लगेगा। फिर क्या उल्टा जो करते हैं ना उसमें प्रसन्न और हो जाते हैं मन। चलो ठीक है, इधर से भी कांटा हटा, उड़ के ही अटके पेन सारियां विच। और क्या है? ये वही है। तो वो सारे खत्म जब तक नहीं होंगे हम अपने आप में नहीं आएंगे। ये भी डीठ है ना जीव भी, इमें तो मंदर नहीं सामने तो उनको ठोकरा मिल से ता मन से ता छोड़ से आसानी नाल, तब लगेगा कि ये अध्यास है। फिर बुद्धि के अंदर दृढ़ता होएगी, वो परमात्मा बाहर कहनी भाई मैं ही हाँ, मैं अपने आप को बह वरना शांति नाल बह वरना। और शांति नाल जिवें ही बासे तो समझो किधे पहुँच गया, आप ही छुट गया, अपने घर में आ गया, है ना। वही नहीं छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। उस वही बात है ना, बस उसी आनंद की देरी है। बस वही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओम तम नमामि हरे हर, ओम तम नमामि